हेलो दोस्तों, ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली के बारे में है। दिल्ली का जो इतिहास है उसमें खिलजी वंश पढ़ेंगे हम। खिलजी वंश के बाद के जितने भी इतिहास है वो हम आज इसके टॉपिक में पढ़ेंगे। दोस्तों, कई बार या फिर हर एग्ज़ाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर प्रतियोगिता परीक्षा में। तो इसमें एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, एसआई, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज पढ़ते हैं खिलजी वंश के बारे में। दोस्तों, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक इसने शासन किया, लगभग 30 वर्षों तक। तो देखते हैं, जो खिलजी वंश का संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था। 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने किला खोरी को अपनी राजधानी बनाया था। जो किला खोरी वो है दक्षिण दिल्ली में स्थित है। जलालुद्दीन खिलजी कहा करता था कि मैं एक वृहद मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के दुर्ग पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में हमीर का सेनापति गुरुदास मारा गया। जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर के दुर्ग को नहीं जीत सका और इस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे 1000 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इसी समय जलालुद्दीन खिलजी ने जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जिसे वर्तमान में छाण कहते हैं। राणा हमीर हठधर्मी था, इस कारण इसके बारे में कहा जाता है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तीरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। अबुल फजल ने रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। 1296 में कडामणिकपुर इलाहाबाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया। इसका बचपन का नाम अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाप्य था। खिलजी ने स्थायी सेना की नींव रखी और सेना में नगद वेतन देना आरंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों के हुलिया नोट करने के आदेश भी जारी किए। अलाउद्दीन खिलजी ने देवी सिद्धांत को लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी लागू किया। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी छोटे छोटे बच्चों को पैसे देकर व्यापारियों के पास सामान लाने के लिए भेजता था और व्यापारी जितना कम सामान तोलता तो अलाउद्दीन खिलजी उनके शरीर से उतना ही मांस निकलवा लिया करता था। भारत में मांस बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुक्त खराज नामक वित्त विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। इस कारण स्वयं को सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर कहा करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अल्लाई दरवाजा, जमैयत खाना मस्जिद, सीरी का किला और 1000 स्तंभ महल नामक मस्जिद का निर्माण कराया। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अल्लाई दरवाजा कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर लागू किए थे। एक कर था गढ़ी कर, और जो झोपड़ों से लिया जाने वाला कर था, और दूसरा था चराई कर, दुधारू पशुओं से लिया जाने वाला कर था ये चराई कर। अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार व्यवस्था के अंतर्गत एक घोड़ा रखने वाला सैनिक और 2 अस्पा 2 घोड़े रखने वाला सैनिक की व्यवस्था को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में विजय प्राप्त करने के लिए अपने एक सेनापति मलिक गफूर को भेजा था। मलिक गफूर 1000 दिनारों के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर 4 बार आक्रमण किया था। जिसकी जो ट्रिक है वो चारों आक्रमण की याद करने की, वो है रची, सिवाणा, जा। र से है रणथंबोर जो 1301 में हुआ था, और रणथंबोर का शासक उस टाइम हमीर देव चौहान था। ची से है चित्तौड़गढ़
1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक रतन सिंह था। रच्ची सिवाना सिवाना से सिवाना ही बनेगा। 1308 में इसने हमला किया, आक्रमण किया, और उस समय वहाँ का जो शासक था वो शीतल देव था। चौथा और अंतिम किया था वो है जालोर, और ये 1311 ईस्वी में किया था, और उस समय वहाँ का शासक कानड़ देव था। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद जालोर में स्थित है, जबकि अकबर की मस्जिद आमेर में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी कहा करता था कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए सर्वोपरि है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इन आदेशों की शरीयत में इजाजत है या नहीं। 5 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, और अगला शासक इसका पुत्र मुबारक खिलजी बना था। मुबारक खिलजी को स्त्रियों के कपड़े पहन के दरबार में दौड़ा करता था। 1318 में मुबारक खिलजी की मृत्यु हो गई, और अगला शासक खुसरो खां बना। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। खुसरो मतलब खिलजी वंश का अंतिम शासक था। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, खिलजी वंश में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए अगला वंश लेके आएंगे जो कि तुगलक वंश है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।